शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि क्या हमारी शादी जिस इंसान से होती वो फिक्स रहती है कि उसी से ही होकर रहेगी? उसमें माँ बाप की क्या कोई भूमिका नहीं होती है? वो जिससे किया उसी से हुआ। अगर किसी लड़की की शादी अच्छे घर या लड़के के से नहीं होती तो? उत्तर है, देखो, ये कर्म की गति बहुत गुह्य है। एक ही चीज 1+1 नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई है। इसके लिए आपको पहले तो मैं ये कहूँगी कि कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से हमने यूट्यूब पर रखी है। वो सब टॉपिक सुनो। फिर कर्म क्या है, भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है और ड्रामा क्या है, उसका भी मैंने बहुत अच्छी रीति समझाया है डिटेल में कि कैसे नए कर्म बनते हैं, कैसे पुराने खत्म होते हैं। बहुत कुछ समझाया है, वो भी आपको सुनना पड़ेगा, तब ये बातें समझ में आएगी। क्योंकि मैं तो यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि हर बात मैं डिटेल में नहीं बता सकती। तो आप वो सुनना। हमारे चैनल पर जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज। इसके बाद मैं आपको ये कैसे जाना है वो वीडियो भी भेज रही हूँ। उस अनुसार आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो ये कर्म भाग्य और ड्रामा की जो बात है वो स्पेशल टॉपिक में मिलेगा। और स्पेशल टॉपिक भी 3-4 ग्रुप हो गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे राज हैं। तो टाइटल के साथ आप देखना और सुन सकते हैं। अभी ये जो आपने कहा कि क्या शादी फिक्स है, जिसके होनी है वही होगी, तो देखो, हमें शादी भी एक कर्म का हिसाब किताब है। तो हम कितने सारे लड़के लड़की देखते हैं, है ना? लेकिन सभी से शादी नहीं होती। कभी से थोड़ी बातचीत होती, कभी से कुछ बड़े, कभी तो आगे बढ़े और डिसकंटिन्यू हो जाती है, सगाई भी टूट जाती है, बहुत कुछ होता है। तो ये हमारे जिसके साथ जिस आत्माओं के कर्म है, पॉसिबिलिटी है, वो आया। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी है उस अनुसार हमने एक्ट किया और वही कर्म खींचेगा। तो ड्रामा अलग है, ड्रामा में फिक्स है, क्योंकि आपने शादी की, एक्टिंग हो गई, ड्रामा शूट हो गया, तो वो पहली बार का है। अभी इस समय अभी आपका ड्रामा शूट होने वाला है। शादी नहीं हुई तब तक ड्रामा शूट नहीं हुआ है, अभी रिहर्सल चल रहा है। तो रिहर्सल में आप क्या सोचते हो, कौन से वाइब्रेशंस, कौन से कर्म बाहर लाते हो, उस अनुसार आपका ये शादी होगी। तो उस ऐसा नहीं है कि ड्रामा है और बैठ जाओ, नहीं। अगर आप
शादी के लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो थोड़ा कहीं शादी हो जाएगी? नहीं, आपके माँ बाप कहेंगे इसके लिए भी देखना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसे करना पड़ेगा। तो हमें पता नहीं है किससे शादी होनी है, तो उसके पहले हमारे हाथ में है, बाद में हो गई फिर ड्रामा। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं फैमिली के, परिवार के, ये भाग्य, जॉब के, बिजनेस के। आप सुनो, उसमें आपको मिलेगा कि जैसे हमें इस दुनिया की सिचुएशन में नौकरी मिलना ये हमारा नसीब है, लेकिन नौकरी को भगवान के नियम अनुसार चलकर उसको टिकाए रखना और फिर उसमें प्रमोशन लेकर या आगे बढ़ना, सैलरी में आगे बढ़ना, वो तीनों में अंतर है। तो नौकरी मिली वो हमारे भाग्य है। अभी हमें अच्छी रीति कर्म करके हमारी प्रगति करना है, उसके लिए जरूरी है पुरुषार्थ। और जब पुरुषार्थ करते हैं, जब हमें वो प्रमोशन मिल जाता है, वो हमारा नया कर्म हुआ खींचकर, वो है ड्रामा, जो एक्टिंग हो गई। तो ये बात आप आपके ड्रामा के भी टॉपिक सुनो, इसमें भी बहुत सारी बातें बताई है। तो ये करना पड़ेगा। अभी बात रही माँ बाप की, तो देखो एज अ पेरेंट्स उसके भी साथ हमारे हिसाब किताब है, उसके भी हिसाब किताब वो आत्माओं के साथ है। भले कोई अच्छी जगह पर घर पैसे वाले के यहाँ शादी करे, करवाए, लेकिन हमारे कर्म ऐसे होते हैं तो वहां दुख ज्यादा होता है। और कभी कभी गरीब है, कुछ नहीं है, और वहां शादी हुई, लेकिन हमारे कर्म अच्छा है उनके साथ और हमारे साथ उनका अच्छा है, तो प्रगति करके वो कहां से कहां पहुंचेगी और सब सुख मिलेगा। पैसे का अकेला नहीं, लेकिन सभी चीजों का सुख मिलेगा। तो सारा खेल हमारे कर्म पर है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि क्या हमारे भाग्य में ये पहले से ही होता है कि शादी नहीं होगी? हमारा हाथ में नहीं कि हम करें या नहीं करें। जितना भी बीके भाई बहन अनमैरिड है, क्या उन सबके भाग्य में शादी होना नहीं था? क्या कोई भी बीके नहीं बन सकते? क्या हम उसे बदल नहीं सकते? उत्तर है वही, आपका पहले प्रश्न का ही उत्तर है इसमें भी, कि शादी, सरेंडर होना माना बहन बनना, बीके बनकर आगे बढ़ना, ये सब कर्म से ही जुड़ा है। और कर्म की स्विच हमारे संकल्प, वो संकल्प आप कैसे चलाते हैं उस अनुसार आपका भाग्य सब खींचते रहते हैं। तो वो एक्टिंग प्रैक्टिकल हो जाती है। पहले रिहर्सल होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप सरेंडर हो गए, फिर ऐसे कोई संकल्प आपके, क्योंकि कर्म तो हर पल जैसे कैसेट बजती है वैसे बजते ही रहता है, भाग्य जो बना है, तो उस अनुसार संकल्प आपका चलता ही है। तो उस अनुसार उसके भी वैसे ही कोई ऐसी आत्मा आए तो उसके बारे में या दूसरों को देखकर फिर माया भी का पंप चालू हो जाता है, तो वो उसको खींच लेती है। तो सरेंडर खोते हुए भी शादी करके निकल जाते हैं। तो ये सारा बात, ये एक मैंने पहले ही कहा कि ये मैथमेटिक्स नहीं है कि एक का एक माना प्लस दो ही होगा, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सी चीजें होती है एक मिनट की, लेकिन नया जो हम सोच सोच कर पाप कर्म बनाते हैं वो बहुत गुना बन जाते हैं। इसीलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो पुण्य कर्म बनेगा। तो हमें तब तक
पुरुषार्थ करना है जब तक हमारे हाथ में है और आगे बढ़ना है, और ड्रामा के हमारे जो भाग्य है उसको खींचना है, और उसके बाद जो होएगा वो रिजल्ट जो हमने एक्टिंग की है वो नजदीक आएगी। तो इस बातों को खुद को समझना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप दिनचर्या ग्रुप में मेडिटेशन की कमेंट्री भेजते हो, क्या उन्हें सुनकर ही मेडिटेशन करना है या वीडियो सुनकर अच्छे से ध्यान कर पाती हूँ? जब मैं कमेंट्री सुनकर मेडिटेशन करती हूँ तो उन संकल्पों में मन में दोहराती हूँ, साथ में विजुअलाइजेशन करती हूँ। क्या ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं? उत्तर है, आप योग की विधि और योग की यूट्यूब पर हमने जो टॉपिक रखे हैं वो सुनो। इसमें हमने क्या बताया है, हर एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि ये कमेंट्री आपको शुरुआत में सिर्फ मदद करती है कि क्या सोचना है। बाकी जब तक सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम भी ये बताता है। एवीएफ सिस्टम जो है वो 3 साथ में है, ऑडियो, विजुअलाइजिंग और फीलिंग। माना रोज मन को सुनाना, कमेंट्री करना, फिर उसको विजुअलाइज करना और फीलिंग में लाना, ये 3 साथ है, तभी हम जल्दी कर्म को बदल सकते हैं या कोई भी चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये आपने जो कहा वो तो करना ही है, वही तो मेडिटेशन है। नहीं तो मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो कहाँ से कनेक्शन होगा। और दूसरा मैंने ये भी बताया है उसमें कि हो सके तो वो कमेंट्री खुद लिख लो और उसको हर बार दोहराते रहो, और ये कमेंट्री के बिना योग करना है अपने शब्दों में, तभी आपकी 2 विचारों के बीच गैप बढ़ेगी और एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो सकेंगे। तब तक होगा ही नहीं। तो ये विधि आप खुद समझो और उस अनुसार करेंगे तब आपको जल्दी सफलता मिलेगी। ओम शांति।